सबसे पहली बात तो पूरे वर्ल्ड के लिए है, तो इंडिया के नाम रोशन होगा। वहाँ पे जाके अपने इंडिया का नाम रोशन करना है, मेडल लगाना है। मुस्लिम डिग्री कॉलेज में मैं BA पार्ट 2 की स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे सर लोगों का भी सहयोग रहा है, लोगों ने बहुत हेल्प किया है। यहाँ पे मतलब जो मैं जाने के लिए कुछ राशि घट रहा था, तो वो यहाँ से मिला है मुझे। हम तो देखना चाहेंगे कि अपने देश के लिए कुछ कर के आए, देश का नाम रोशन करे। और हम सामाजिक ताना बाना की फिक्र नहीं किया सर, हम बस अपनी बेटी का भविष्य को देखा। समाज क्या बोलता है, क्या सोचता है, उससे हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और पूरे मेरे तरफ से पूरे कॉलेज टीम की तरफ से इनको मुबारकबाद है। कॉलेज के लिए भी बहुत गर्व की बात है कि मेरे कॉलेज से ही ये जा रही है इंटरनेशनल खेलने के लिए। बिहार की एकलौती लड़की है जो बिहार से जा रही है। बताना चाह रहा हूँ कि अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी है वो सामने आए। उनको चाहे किताब में दिक्कत हो रही हो, स्पोर्ट्स के किसी मामले में दिक्कत हो रही हो, या आर्थिक रूप से भी अगर कहीं पर कोच कर रहे कोई परेशानी हो रही है, कॉलेज पूरी मदद करेगा। इसके लिए कॉलेज बिल्कुल तैयार है, इसमें कहीं कोई बात नहीं कि ये मेडल लेकर के आए। चूँकि भागलपुर ही नहीं, पूरे भागलपुर में 20-22 कॉलेज है, सिंगल कॉलेज एफिलेटेड कॉलेज है। और हम चाहेंगे एफिलेटेड कॉलेज में भी मेरे कॉलेज का नाम जो एफिलेटेड में 1 नंबर में जाए, ये मेरी ख्वाहिश है और इस पर हम लोग चल रहे हैं आगे। तो और फिर बिहार में सिंगल लड़की है, तो जाहिर से बात है कि कॉलेज का नाम काफ़ी ऊंचा होगा, इसके साथ देश का भी नाम ऊंचा होगा। मेरे साथ सगुफ़ी परवीन है जो मुस्लिम माइनॉरिटी डिग्री कॉलेज की छात्रा हैं, ग्रेजुएशन कर रही हैं इंग्लिश से। और इन्होंने कजास कुरास में बड़ा ही कम समय में अपना फ़न दिखाया है और उसका चयन हो गया है विदेश में, अब जो कजाकिस्तान में है। 7 से 9 तारीख यानी कि 7 और 9 सितंबर को 2 दिनों का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल का प्रदर्शन होगा, वहाँ पर हिस्सेदारी करेंगी। हमारे साथ सगुफ़ी परवीन हैं, साथ में उनके पिताजी हैं और मुस्लिम डिग्री कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर तनवीर आलम साहब, वो भी मौजूद हैं। आज एक छोटा सा कुछ उपहार कॉलेज की तरफ से मिला है। बातचीत करेंगे कि इस खेल में कैसे आप पारंगत हुई और यहाँ तक का जो जर्नी है उसमें मुस्लिम डिग्री कॉलेज का और साथ ही साथ प्रिंसिपल का, कोच का और अपने पिता और माता का क्या योगदान रहा है। ये जो कजास कुरास है सगुफ़ी जी, अब इसमें तो आपने फ़न आजमा लिया है और अब यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान के साथ और नई उम्मीद के साथ आप कजाकिस्तान जा रही है। इस खेल को किस तरह से अपनाएं और इस खेल में क्या आपको बेहतर लगा जो इसी खेल को आपने चुना? पहले तो किलकारी बाल भवन में मैं कराटे सीखती थी। उसके बाद से जब जम्मू कश्मीर में हो रहा था ये गेम, तो कुंदन सर जो मेरे ट्रेनर हैं उन्होंने ही प्रैक्टिस करवाया था। वहाँ से ही मेरा फिर कुराश में ही मैं खेलने लगी कुराश। फिर अभी जब चंडीगढ़ में हो रहा था कजाक कुराश, वो वर्ल्ड का पूरा सिलेक्शन था, तो वहाँ से ही मेरा सिलेक्शन हुआ चंडीगढ़ में जो मैच हुआ। तो अभी मेरा कजाकिस्तान में जा रहे हैं खेलने, वहाँ पे सिलेक्शन हुआ। अच्छा, तो भागलपुर किलकारी में आप पढ़ी बड़ी हैं? जी, भागलपुर किलकारी जो है, किलकारी बिहार बन, वहाँ पे मैं प्रैक्टिस करती हूँ। वहाँ से ही मैं आगे बढ़ रही हूँ, जहाँ भी जा रही हूँ मैच खेलने, तो वहाँ से ही। कजाकिस्तान में किस तरह का होगा और कितने दिनों का होगा ये खेल? वहाँ पे 2 दिनों का गेम होगा, 7 से 9 का गेम है और 11 को मेरा वापसी का फिर फ्लाइट है। इस पूरी जर्नी में सबसे ज़्यादा योगदान कहाँ से मिला आपको? सबसे ज़्यादा योगदान जो मेरे कोच हैं कुंदन सर, उनका है। उन जा रहे हैं उन्हीं की वजह से, और फिर मेरे मम्मी पापा का और किलकारी का। किस उम्मीद के साथ आप कजाकिस्तान जा रही हैं, वहाँ खेलेंगी? क्या क्या चीज़ें इस वक्त आपके जहन में चल रही है? सबसे पहली बात तो पूरे वर्ल्ड के लिए है, तो इंडिया के नाम रोशन होगा। वहाँ पे जाके अपने इंडिया का नाम रोशन करना है, मेडल लगाना है, बस। मुस्लिम डिग्री कॉलेज में आप पढ़ रही हैं? जी, मुस्लिम डिग्री कॉलेज में मैं BA पार्ट 2 की स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे सर लोगों का भी सहयोग रहा है, लोगों ने बहुत हेल्प किया है और अभी बुलाया गया था सम्मानित करने के लिए, वहाँ जा रहे। डॉक्टर तनवीर आलम साहब जो प्राचार्य हैं यहाँ पर, प्रिंसिपल हैं, वो आपको कितना सपोर्ट की इस पूरे खेल में? यहाँ पे मतलब जो मैं जाने के लिए कुछ राशि घट रहा था, तो वो यहाँ से मिला है मुझे। आपकी बेटी है? जी। अच्छा, ये कजास कुरास खेल में जो यहाँ तक अभी तक पहुँची है, तो आप लोगों से कभी किसी तरह का कोई डिस्कस होता था कि इस खेल में आप आगे बढ़िए, आप लोग सहयोग करते थे? हमारे पास आके बताती थी, पापा हम ये खेल खेलेंगे। कहते थे बेटा आपको जो अच्छा लगे वो खेलिए, मेरा पूरा सपोर्ट आपके साथ है। आप जो चाहेंगी, जहाँ जाना चाहेंगी, हमारे तरफ से आपको फुल इजाज़त है। एक पिता होने के नाते अपनी बेटी को कहाँ देखना चाहते हैं? हम तो देखना चाहेंगे कि अपने देश के लिए कुछ
कर के आए, देश का नाम रोशन करे। और एक माँ बाप क्या चाहेगा सर। लड़कियों के लिए, खासतौर से महिलाओं के लिए भारतीय संस्कृति और जो समाज है उसमें बड़ी चुनौतियां हैं। हालांकि अभी जो साल गुजरा है इसमें कई महिलाएं खिलाड़ी जो है अच्छा प्रदर्शन की है, तो आपको लगता है कि सामाजिक ताना बाना भी देखने मिलता है या सुनने मिलता है? हम सामाजिक ताना बाना की फिक्र नहीं किया सर, हम बस अपनी बेटी का भविष्य को देखा। समाज क्या बोलता है, क्या सोचता है, उससे हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तनवीर साहब, आपके बगल में शगुफ़ी परवीन है और काफ़ी चर्चा इस वक्त भागलपुर में हो रही है। हालांकि मुस्लिम डिग्री कॉलेज की आप बतौर प्रिंसिपल की जिम्मेदारी संभाली अभी कुछ ही दिन हुआ है, एक बड़ी चीज़ें आपके सामने आई, ये कैसे तैयारी की और कैसे इनको पूरा सपोर्ट आपका मिला? सबसे पहली बात है कि बहुत मेरा 11 महीने अभी साल भी नहीं लगा है। हम आने के साथ ही स्पोर्ट्स और एकेडमी को फोकस किया, और स्पोर्ट्स में इससे पहले भी अभी 26 जनवरी को हमने काफ़ी लड़के को जो है हमने मेडल दिया है यहाँ पर, जो नेशनल या स्टेट या यूनिवर्सिटी लेवल पर जो मैच खेल रहे थे और पदक जीत रहे थे। इनका भी मामला मेरे सामने आया, ये तैयारी कर रही थी, कुछ परेशानी थी इनको, जिसको कॉलेज ने 5 मिनट के अंदर हल किया। और पूरे मेरे तरफ से, पूरे कॉलेज टीम की तरफ से इनको मुबारकबाद है कि अच्छे से जाएं, अच्छे से आएँ, फिर हम लोग इनको जो है अच्छे से सम्मानित करके हम लोग स्टेशन से लाएँ। ये मेरे लिए गर्व की बात होगी। कॉलेज के लिए भी बहुत गर्व की बात है कि मेरे कॉलेज से ही ये जा रही हैं इंटरनेशनल खेलने के लिए। और कॉलेज की ही बात नहीं है, ये बिहार की इकलौती लड़की है जो बिहार से जा रही है। अच्छा, बतौर मुस्लिम जो इंस्टीट्यूशन है उसमें डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, इन सब की जब भी चर्चा होती है तो पिछड़ेपन की चर्चा होती है, शैक्षणिक दृष्टिकोण से भी पिछड़ापन या फिर खेल की गतिविधि में भी पिछड़ापन। लेकिन आपके पास इस तरह का चैलेंज आया, उसको फेस किया, और आपके पास डिग्री कॉलेज जैसी एक बड़ी इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी है, तो इनके माध्यम से बाकी जो यहाँ पर पढ़ते हैं बच्चे, जो खेल में रुचि लेते हैं, उनको कितना प्रेरणा मिलेगा, उसको कितना सहयोग मिलेगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सारे स्टूडेंट को, जो 6000-7000 स्टूडेंट लगभग मेरे कॉलेज में इस वक्त पढ़ रहे हैं, उनमें काफ़ी स्टूडेंट एनसीसी में हैं, स्पोर्ट्स में हैं, मैं उनको भी बोल रहा हूँ, आपके बताना चाह रहा हूँ कि अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी है वो सामने आए। उनको चाहे किताब में दिक्कत हो रही हो, स्पोर्ट्स के किसी मामले में दिक्कत हो रही हो, या आर्थिक रूप से भी अगर कहीं पर कोच कर रहे कोई परेशानी हो रही है, कॉलेज पूरी मदद करेगा। इसके लिए कॉलेज बिल्कुल तैयार है, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। शगुफ़ी की इस पूरी यात्रा में बतौर प्रिंसिपल होने के नाते आप इसको सफलता की किस ऊंचाई पर देखना चाह रहे हैं? हम एकदम बिल्कुल पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये मेडल लेकर के आए। चूँकि भागलपुर ही नहीं, पूरे भागलपुर में 20-22 कॉलेज है, सिंगल कॉलेज एफिलेटेड कॉलेज है, और हम चाहेंगे एफिलेटेड कॉलेज में भी मेरे कॉलेज का नाम जो एफिलेटेड में 1 नंबर में जाए। ये मेरी ख्वाहिश है और इस पर हम लोग चल रहे हैं आगे। तो और फिर बिहार में सिंगल लड़की है, तो जाहिर से बात है कि कॉलेज का नाम काफ़ी ऊँचा होगा, इसके साथ देश का भी नाम ऊँचा होगा, ये उम्मीद है इनके साथ। प्रिंसिपल सहित शगुफ़ी परवीन और उनके पिता, सबकी आपने प्रतिक्रिया देखी और सभी लोग आशान्वित हैं। भागलपुर के लोग भी इस बात से उम्मीद कर रहे हैं कि शगुफ़ी न केवल भागलपुर का नाम रोशन करेंगे, बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो खेल मंत्रालय का गठन किया है, उस गठन को भी ये सत्य साबित करेंगे। फिलहाल शगुफ़ी से जुड़ी हुई जो भी चर्चाएँ आगे होगी, हम आपको अपडेट पहुँचाते रहेंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आप उसको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। यूट्यूब पर अगर नए हैं तो सिटीजन टाइम्स को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए।